सो नेक्स्ट हम देखते हैं सिलो थ्योरी। ठीक है, सिलो थ्योरी पढ़ते हुए आपने ये याद रखना है कि इसमें जब हम ग्रुप की बात करेंगे, जी आपके पास हमेशा क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। यानी मैं इसमें जो भी ग्रुप कंसिडर करूंगा वो फाइनाइट होगा, ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट होगा। ठीक है, सो इस पूरी डिस्कशन के अंदर जहां पे मैं ग्रुप के ऑर्डर की बात करूंगा तो वो हमेशा ग्रुप जो है वो फाइनाइट ऑर्डर वाला होगा। ठीक है, सो आपने याद रखना है इसको। अच्छा, सबसे पहले सिलो थ्योरी में हम कॉशी थ्योरम की बात करते हैं, उसके बाद सिलो थ्योरम्स पे आएंगे और उनकी एप्लीकेशंस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉशी थ्योरम की। कॉशी थ्योरम क्या है जी? लेट जी बी अ ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, मैं अगर ना भी फाइनाइट वाला वर्ड लिखूं तब भी आपने यही अंडरस्टैंड करना है कि ये फाइनाइट होगा। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप है एंड अ प्राइम P divides the order of G, और एक प्राइम P है जो G के ऑर्डर को डिवाइड करता है। देन G has an element of order P। ठीक है, देन क्या होगा कि G में P ऑर्डर का हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, G आपके पास कोई भी ग्रुप है, अगर एक प्राइम P जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस P ऑर्डर का G के अंदर हमें एक एलिमेंट लाजमी मिल जाएगा। अब इसकी हम एग्जांपल्स को देखते हैं। ग्रुप लेना है हमने कि जिसमें ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम डिवाइड करे। सपोज दैट मैं ले लेता हूं ग्रुप का ऑर्डर 8, तो प्राइम P एक प्राइम है 2, ये डिवाइड करता है 8 को, यानी P मेरे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 8 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा उसमें मुझे इतने ऑर्डर का एक एलिमेंट लाजमी मिलेगा। ठीक है, दिस मींस दैट G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, और मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि G हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, और ऑब्वियसली वो साइक्लिक होगा क्योंकि उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि यहां पे मैंने ऑर्डर की बात की, डायरेक्ट ही सब ग्रुप पे आ गया, तो G में ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, यानी वो एलिमेंट है ये वाला, सपोज दैट जिसका ऑर्डर 2 है। तो अगर मैं इसके साथ आइडेंटिटी लगा दूं तो ये मेरे पास एक सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, G का। सो G एज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। और अगर हम बात करें इस ग्रुप ऑर्डर G की, तो ये ऑर्डर G चूंकि 8 दिया हुआ है, तो G 8 ऑर्डर के मेरे पास ग्रुप्स हैं। बिलियन ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो वो है मेरे पास ये वाले, Z8 है, Z4 क्रॉस Z2 है, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 है। ये लिस्ट मैंने आपको सिखाई हुई है। ठीक है, और ऑर्डर 8 के जो नॉन बिलियन ग्रुप्स हैं वो हैं D4 और Q8। ठीक है, तो इन सब के अंदर 2 ऑर्डर वाला सब ग्रुप आपको लाजमी मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर कौन सा है जी, Z8 के अंदर 0 और वो वाला एलिमेंट जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। इसके अंदर 0 0, ठीक है, और वो वाला एलिमेंट जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। Z4 क्रॉस Z2 में, तो Z4 में जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है वो कौन सा है, 4 है। Z2 में जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है वो कौन सा है, 1 है। और भी हो सकता है एलिमेंट, और भी ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स इसमें है। इसमें भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे ऑर्डर 2 के हैं, तो मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट लूंगा। ठीक है, मैं ये वाला ले लेता हूं। ये मेरे पास 3 है, 0 0 0 1 1 1। ठीक है, ये ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स हैं इनके अंदर। अब इनकी बात करते हैं। D4 में कौन सा होगा, E एंड R स्क्वायर। ठीक है, और भी हो सकते हैं, E और S हम लिख सकते हैं, E और R S लिख सकते हैं हम। और Q8 में भी ऑर्डर 2 का सब ग्रुप है -1 1। तो कॉशी थ्योरम क्या कहता है कि G अगर फाइनाइट ग्रुप है और एक प्राइम उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो G में उतने ऑर्डर P का एक एलिमेंट मिल जाएगा। और मैं यहां से ये कह सकता हूं कि मेरे पास G में इतने ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, प्राइम चूंकि ऑर्डर है तो वो साइक्लिक बन जाएगा। ठीक है, और P ऑर्डर का मेरे पास साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखे ना उसका ऑर्डर कितना है, प्राइम है, A की पावर P यानी आइडेंटिटी है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है A स्क्वायर अप टू सो ऑन A की पावर P -1। ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे उस साइक्लिक सब ग्रुप में।
ठीक है। तो कॉची थ्योरम क्या है, कहता है हमारे पास कि अगर फाइनाइट ग्रुप का कोई प्राइम डिवाइजर हो तो उस प्राइम डिवाइजर उतने ऑर्डर का यानी उतने प्राइम ऑर्डर का हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा, और मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि मुझे उतने ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप भी मिल जाएगा जी के अंदर। ठीक है, तो ये जो कॉची थ्योरम है ये एक्चुअली आपको रिलेट करता है लैग्रांज के कन्वर्स को, कि लैग्रांज का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर कोई नंबर जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस नंबर का उतने ऑर्डर का यानी हमें एक सब ग्रुप मिलेगा। तो ये पार्शियल कन्वर्स है लैग्रांज थ्योरम का। ठीक है, ओके, क्योंकि अगर कोई प्राइम डिवाइड करता है तो फिर हमें जो है वो उतने ऑर्डर का सब ग्रुप लाजमी मिलेगा। ठीक है, सो सब ग्रुप्स सारे मतलब जो ये कॉची थ्योरम है ये हमें नॉन प्राइम डिवाइजर्स के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, ये प्राइम डिवाइजर्स के बारे में बता रहा है। तो ये लैग्रांज थ्योरम का पार्शियल कन्वर्स है। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि ये जो आपके अबेलियन ग्रुप्स हैं, अबेलियन ग्रुप्स में ये कॉची थ्योरम जो है वो ऑब्वियस है, लाजमी होल्ड करता है, यानी लैग्रांज थ्योरम जो है वो लाजमन होल्ड करता है। सॉरी, लैग्रांज का कन्वर्स। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनाइट ग्रुप्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फाइनाइट साइक्लिक, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स, और डीएन में भी होल्ड करता है। इश्यूज हमें आते हैं कहां पे, सिमेट्रिक ग्रुप्स वाली फैमिली में, वो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं लैग्रांज थ्योरम वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो ये था हमारा कॉची थ्योरम। ठीक है, कॉची थ्योरम को मजीद जनरलाइज किया गया है सिलो थ्योरम्स में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे सिलो फर्स्ट थ्योरम और सिलो थर्ड थ्योरम। सिलो फर्स्ट थ्योरम जो होगा वो हमें बताएगा एग्जिस्टेंस ऑफ सिलो सब ग्रुप्स, और जो थर्ड थ्योरम होगा वो हमें बताएगा उनकी तादाद। ठीक है, तो अब हम आते हैं सिलो थ्योरम्स की तरफ। तो अब हम बात करते हैं सिलो थ्योरम्स की। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम सिलो फर्स्ट और थर्ड को इकट्ठा पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी क्या वजह है कि जो एप्लीकेशंस हम सिलो फर्स्ट थ्योरम की जो एग्जांपल्स करेंगे वही हम थर्ड की करेंगे। ठीक है, ताकि आपको साथ साथ क्लियर भी होती जाए थर्ड थ्योरम, और जो सेकंड होगा वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले सिलो थ्योरम क्या है, सिलोज फर्स्ट थ्योरम, जिसको हम एग्जिस्टेंस थ्योरम भी बोलते हैं, एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स। ठीक है, सिलो फर्स्ट थ्योरम या सिलो पी सब ग्रुप्स या सिलो सब ग्रुप्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कि थ्योरम की स्टेटमेंट पे आने से पहले मैं आपको सिलो सब ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर ग्रुप का ऑर्डर मेरे पास फाइनाइट है और सम पी रेज्ड टू पावर अल्फा जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे इतने ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलेगा, यानी इतने ऑर्डर का मुझे साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाएगा। पी की पावर अल्फा डिवाइड कर रही है जी को, और तो जाहिर है जी पी की पावर अल्फा -1 भी जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, पी की पावर अल्फा -2 भी जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है। ठीक है, क्योंकि अल्फा सबसे बड़ी पावर है, तो ये डिवाइड कर रही है, ये भी डिवाइड कर रही है, ये भी डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे मुझे पी अल्फा ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, यहां पे p रेज़ टू पावर अल्फा -1 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, यहां पे p की पावर अल्फा -2 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। तो अब मैं सिलो सब ग्रुप किसको बोलूंगा, सिलो सब ग्रुप कौन सा होगा, वो वाला जहां पे प्राइम की मैक्सिमम पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही होगी। यानी सब ग्रुप्स तो इन ऑर्डर्स के भी मुझे मिल रहे हैं, p सब ग्रुप्स होंगे ना। ठीक है, क्योंकि उनका ऑर्डर सम p रेज़ टू पावर है, तो ये मेरे पास p सब ग्रुप्स होंगे। ठीक है, मैं रिवाइज करवाता हूं पहले आपको। p ग्रुप्स क्या होते हैं, p ग्रुप्स वो होते हैं जिनका ऑर्डर जो है, p ग्रुप्स वो होते हैं अगर ऑर्डर ऑफ g सम p रेज़ टू पावर अल्फा हो। ठीक है, तो वो हमारे p ग्रुप्स होते हैं। तो यहां पे आपके पास सारे के सारे p सब ग्रुप्स होंगे, यानी उनका ऑर्डर क्योंकि प्राइम की पावर है। तो सिलो p सब ग्रुप कौन सा होगा, वो वाला सब ग्रुप होगा कि जो सम प्राइम की ग्रेटेस्ट पावर जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है। यानी देखे ना, p की पावर अल्फा भी जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, p की पावर अल्फा -1 भी कर रही है, अल्फा -2 भी कर रही है। लेकिन मेरा सिलो p सब ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला, जहां पे प्राइम की मैक्सिमम पावर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है। यानी एग्जांपल के तौर पे हम वही ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ जी 8 है, यहां पे 2 की पावर 3 भी 8 को डिवाइड करती है, 2 की पावर 2 भी 8 को डिवाइड करती है, 2 की पावर 1 भी 8 को डिवाइड करती है, 2 की पावर 0 भी 8 को डिवाइड करता है। तो इससे क्या होगा, यहां पे मुझे 1 ऑर्डर वाला सब ग्रुप मिल जाएगा, यहां पे 2 ऑर्डर वाला, यहां पे 4 ऑर्डर वाला, यहां पे 8 ऑर्डर वाला। लेकिन मैं सिलो किसको बोलूंगा, इसको, कि जहां पे प्राइम की मैक्सिमम पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है। ठीक है, वो होगा मेरा सिलो p सब ग्रुप। तो सिलो p सब ग्रुप कौन सा होगा,
पी सिलो के साथ मैं पी क्यों लगा रहा हूं, उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि जो सब ग्रुप्स यहां पे निकलेंगे वो प्राइम ऑर्डर वाले हैं, प्राइम ऑर्डर वाले हैं, सॉरी वो जो सब ग्रुप्स में निकलेंगे वो सम पी रेज़ टू पावर अल्फा ऑर्डर वाले हैं, यानी वो पी सब ग्रुप्स हैं, इसलिए मैं सिलो पी सब ग्रुप्स बोलूंगा। तो सिलो थ्योरम्स जो है वो हमें किसी भी ग्रुप के जो पी सब ग्रुप्स हैं उनके बारे में बताते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस और उनकी तादाद और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बारे में ये डिस्कस करते हैं सिलो थ्योरम्स। किसी भी ग्रुप के जो पी सब ग्रुप्स हैं, किसी भी ग्रुप के वो वाले सब ग्रुप्स जिनका ऑर्डर प्राइम की पावर होती है, उन सब ग्रुप्स के बारे में हमें सिलो थ्योरम्स बताते हैं, और उन सब ग्रुप्स को हम सिलो पी सब ग्रुप्स बोलते हैं। सिलो पी सब ग्रुप कौन सा वाला होगा, जहां पे किसी प्राइम की मैक्सिमम पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, वो वाला सब ग्रुप कौन सा होगा, सिलो पी सब ग्रुप होगा। ठीक हो गया। अब थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ हम आते हैं। अच्छा, फर्स्ट थ्योरम क्या है, इफ p raised to power alpha divides the order of g and p raised to power alpha plus 1 does not divide order of g, कि अगर p की पावर अल्फा g के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है और p की पावर अल्फा प्लस 1 g के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रही, यानी g के ऑर्डर की जो डिवाइजर है p की पावर वो मैक्सिमम अल्फा ही है, अल्फा प्लस 1 पावर जो है अगर वो बना दी जाए p की, तो वो नंबर आपके पास g के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। देन g हैज सिलो p सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू पावर अल्फा। जो बात मैंने आपको पहले एग्जांपल से बताई वो अब थ्योरम की स्टेटमेंट है कि p की पावर अल्फा अगर g के ऑर्डर को डिवाइड करता है और p की पावर अल्फा प्लस 1 g के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, देन g के पास एक सिलो p सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, p की पावर अल्फा होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलो फर्स्ट थ्योरम या सिलो एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, या एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर सिलो p सब ग्रुप्स। तो सिलो p सब ग्रुप्स कब एग्जिस्ट करेंगे, अगर p की पावर अल्फा g के ऑर्डर को डिवाइड करती है और p की पावर अल्फा प्लस 1 g के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तब जो पावर डिवाइड कर रही है p की पावर अल्फा, जो नंबर डिवाइड कर रहा है g के ऑर्डर को, उतने ऑर्डर का सिलो p सब ग्रुप मुझे मिल जाएगा। अब मैं एग्जांपल्स जो है उनसे आपको क्लियर करता हूं ये बातें। ठीक है, एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले g को हम स्टार्ट करते हैं 4 से, ऑर्डर ऑफ g ले लेते हैं 4। ठीक है, सिंस 2 की पावर 2 डिवाइड करती है 4 को एंड 2 की पावर 2 प्लस 1 ये 4 को डिवाइड नहीं करती, देन सो g हैज अ सिलो 2 सब ग्रुप, p मेरा यहां पे 2 है, g हैज सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर है जी, 2 की पावर 2 4, देन g हैज सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, अच्छा यहां पे एक और बातें जो है, एक दो बातें आपने ऑब्जर्व करनी है कि मैंने ऑर्डर जो लिया है सम p रेज़ टू पावर n की फॉर्म का लिया, यानी मैंने p ग्रुप लिया है, तो p ग्रुप के मैं सिलो सब ग्रुप्स जो है ना वो उनको चेक किया है मैंने, तो जो p ग्रुप का सिलो सब ग्रुप है वो कौन सा है, ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, अगर आपके पास ग्रुप p ग्रुप है तो उसका जो सिलो p सब ग्रुप होगा वो ग्रुप इटसेल्फ ही होगा। ठीक है, एग्जांपल हम एक और कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ g मेरे पास 8 है, 2 की पावर 3 8 को डिवाइड करती है एंड 2 की पावर 3 प्लस 1 ये 8 को डिवाइड नहीं करती, तो इसका मतलब है g के पास क्या होगा, g हैज अ सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो मैक्सिमम है इतना 8, g के पास सिलो 2 सब ग्रुप होगा ऑर्डर 8 का। ठीक हो गया, सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ठीक हो गया। तो यहां से एक चीज मैंने आपको बताया कि आपने ऑब्जर्व की है कि अगर g आपके पास p ग्रुप हो, ठीक है, तो सिलो सब ग्रुप जो होगा g का, सिलो p सब ग्रुप ऑफ g इज g इटसेल्फ। ठीक है, कि अगर g आपका p ग्रुप है ना तो उसका जो सिलो सब ग्रुप होगा वो g इटसेल्फ ही होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये p ग्रुप कौन से होते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। p ग्रुप्स वो होते हैं जो जिनका ऑर्डर सम p रेज़ टू पावर अल्फा हो,
ठीक है, अल्फा जो है आपका नेचुरल नंबर होगा। तो अगर पी ग्रुप्स हैं तो उनके सिलो सब ग्रुप्स कैसे होंगे, ग्रुप इटसेल्फ वही सिलो सब ग्रुप होगा। ठीक हो गया। अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम। अब पी ग्रुप से कुछ हटके हम एग्जांपल्स करते हैं। जी का ऑर्डर हम ले लेते हैं 6, 2.3। ठीक है, यहां पे देखें आप 2 की पावर 1 6 को डिवाइड करता है एंड 2 की पावर 2 6 को डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब है जी के पास सिलो 2 सब ग्रुप है, सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। अभी मैं बात नहीं कर रहा कि कितने हैं, वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग सिलो थर्ड थ्योरम। ठीक है, पहले सिर्फ हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि सिलो थ्योरम सिलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कितने कितने ऑर्डर के हैं। सिलो 2 सब ग्रुप होगा इसमें ऑर्डर 2 का। अगर 3 की बात करें तो 3 देखें, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, और जो 3 की पावर 2 है वो 6 को डिवाइड नहीं करती। तो इसका मतलब G हैज साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, कि G के पास जो है वो ऑर्डर 3 का सिलो सब ग्रुप होगा। G के पास ऑर्डर 2 का भी सिलो सब ग्रुप है, सिलो 2 सब ग्रुप है, ऑर्डर 3 का सिलो 3 सब ग्रुप है। ठीक है, ये मैंने बात की ऑर्डर 6 वाले ग्रुप की। ऑर्डर 6 में मेरे पास अब 2 ग्रुप्स हैं, S3 और Z6। तो मैंने जनरल बात की है, क्योंकि अगर हम कोई बड़े ऑर्डर की बात करेंगे तो वहां पे हमारे लिए ग्रुप्स निकालना मुश्किल काम है, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि वो कौन सा ग्रुप है, अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है। ठीक है, तो हम जस्ट ऑर्डर की बात करेंगे और फिर उससे सिलो सब ग्रुप्स जो है वो उनकी एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। तो अब मजीद कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट जी का ऑर्डर 60 है, जी का ऑर्डर 60 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसकी, 2 की पावर 2 3 5, ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहां से हमें चीज क्लियर पता चल रही है कि 2 की पावर 2 60 को डिवाइड करता है, बट 2 की पावर 3 जो है वो 60 को डिवाइड नहीं करती। ठीक है, सो इससे मुझे ये पता चल रहा है G हैज साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ व्हाट ऑर्डर, 4 ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर 4, कि G के पास ऑर्डर 4 का एक ऑर्डर 4 का सिलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। 1 होगा, 2 होगा, उनके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, G हैज सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट 3 की बात करते हैं। 3 डिवाइड कर रहा है 60 को, बट 3 की पावर 2 60 को डिवाइड नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका मतलब है G हैज साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, नेक्स्ट 5 की बात करते हैं। 5 डिवाइड कर रहा है 60 को, बट 5 की जो पावर 2 है वो 60 को डिवाइड नहीं करती। तो इसका मतलब है G हैज साइलो 5 सब ग्रुप, और उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, G हैज अ साइलो 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ये था मेरे पास ग्रुप ऑर्डर 60 का। तो इसमें देखें ऑर्डर 4 के सिलो 2 सब ग्रुप है, ऑर्डर 3 के सिलो 3 सब ग्रुप है, ऑर्डर 5 के सिलो 5 सब ग्रुप है। ठीक है, हो गया। अब और एग्जांपल्स हम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं जी ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 100 की बात करते हैं। 2 की पावर 2 5 की पावर 2। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि मेरे पास G हैज साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, देख सकते हैं ना आप यहां से 2 की पावर 2 100 को डिवाइड करती है, लेकिन 2 की पावर 3 100 को डिवाइड नहीं करती। तो 2 की पावर 2 ऑर्डर का सिलो 2 सब ग्रुप होगा। और इसी तरह मैं ये कह सकता हूं मेरे पास साइलो 5 सब ग्रुप होगा और उसका ऑर्डर कितना होगा, 25 होगा, ऑफ ऑर्डर 25। तो अब हमने डायरेक्ट ऑर्डर से चेक कर लिया। ठीक है, मतलब हमें ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। ऑर्डर ऑफ G ले लें आप 125,
अब चूंकि ये पी ग्रुप है, ठीक है, तो इसका सिलो सब ग्रुप क्या होगा, G हैज 5 सिलो सब ग्रुप ऑफ G हैज सिलो 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने उसी ऑब्जर्वेशन से लिखा है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर G आपके पास पी ग्रुप हो तो उसका सिलो पी सब ग्रुप जो होगा वो G इटसेल्फ होगा। तो चूंकि ये पी ग्रुप है तो इसका सिलो पी सब ग्रुप जो होगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा, जितना ऑर्डर G का है। नेक्स्ट मेरे पास है G का ऑर्डर है 144 2 की पावर 5 डॉट 3 की पावर 1। तो मैं यहां से देख सकता हूं मेरे पास G हैज साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की पावर 5 32 ऑर्डर का, और इसी तरह G हैज साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। G के पास साइलो 2 सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 32, और G के पास साइलो 3 सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 3 है। तो अब मेरे ख्याल से आपके लिए इतनी एग्जांपल्स इनफ है एग्जिस्टेंस के लिए। तो सिलोज थ्योरी में हमने फर्स्ट थ्योरम देखा। फर्स्ट थ्योरम क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स थी। ठीक है, कि किसी भी ग्रुप के जो सिलो पी सब ग्रुप्स होंगे वो कब एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होगा, तो वो हमने देखा था फर्स्ट थ्योरम में। अब सेकंड थ्योरम है, ये क्या स्टेट करता है कि कोई से दो सिलो पी सब ग्रुप्स होंगे ना वो हमेशा आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट्स होंगे। ठीक है, और अगर वो कॉन्जुगेट्स हैं तो ऑब्वियसली वो आपके पास जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, उनका ऑर्डर भी आपके पास सेम होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स क्या है कि अगर H कोई सब ग्रुप है तो हमने इसका कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकाला तो क्या करेंगे, G इनवर्स HG कैलकुलेट करेंगे और वो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास तो इसका मतलब है H और K आपस में कॉन्जुगेट्स हैं। ठीक है, ये सब ग्रुप्स होंगे G के। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास हम एक सिलो पी सब ग्रुप फाइंड कर लें तो हम उसकी मदद से दूसरा भी और तीसरा भी जितने भी उसके कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैं वो सारे हम निकाल सकते हैं। तो यानी अगर एक होगा तो हम उसके कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो जितने बन जाएंगे हमारे पास डिस्टिंक्ट, वो हमारे पास टोटल जो है वो सिलो पी सब ग्रुप्स होंगे उस ग्रुप G के। नेक्स्ट है हमारे पास सिलोज थर्ड थ्योरम। सिलोज थर्ड थ्योरम क्या कहता है, द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स, जिसको मैं डिनोट करूंगा NP से, इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस KP, वेयर आपका K क्या होगा, होल नंबर होगा, एंड 1 प्लस KP जो है वो क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सिलो पी सब ग्रुप्स की जो तादाद है वो इस फॉर्म की होगी 1 प्लस KP फॉर्म की। ठीक है, K आपका होल नंबर है और 1 प्लस KP जो है ये हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एप्लीकेशंस एग्जांपल्स जो है वो करते हैं। लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं G से जिसका ऑर्डर 4 है। तो ऑर्डर 4 है तो यानी ये आपके पास P ग्रुप है क्योंकि ये सम प्राइम की पावर है। ठीक है, तो हमने जब फर्स्ट थ्योरम किया था तो हमने वहां पे बात की थी कि जब आपके पास P ग्रुप होता है तो उसके जो सिलो P सब ग्रुप होता है वो ग्रुप इटसेल्फ होता है। तो चूंकि यहाँ पे G P ग्रुप है तो जो इसका सिलो 2 सब ग्रुप होगा, सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ G इज ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, आप यहां से देख भी सकते हैं कि 2 की पावर 2 4 को डिवाइड करती है लेकिन 2 की पावर 3 4 को डिवाइड नहीं करती, तो सिलो 2 सब ग्रुप निकलेगा ऑर्डर 4 का, यानी वो ग्रुप इटसेल्फ ही होगा ऑर्डर 4 वाला। ठीक है, तो तादाद N2 P की जगह 2 आ गया, किस फॉर्म की होगी, 1 प्लस 2K एंड जो आपका 1 प्लस 2K है वो डिवाइड करेगा 4 को। तो अब हमने यहां से देखना है कि पॉसिबिलिटीज क्या है। K 0 अगर आप रखेंगे, K आपने होल नंबर लेना है। ठीक है, K को 0 रखें तो आपके पास क्या बनेगा, 1 4 को डिवाइड करता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब K को अगर मैं 1 रखता हूं तो ये हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, 3। ये 4 के हाफ से ज्यादा हो गया तो फिर ये कभी भी नंबर 4 को डिवाइड नहीं करेगा। सो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है
k की वैल्यू कितनी निकल रही है, 0 निकल सकती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में n2 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। k की जगह 0 लगाया तो n2 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस ऑर्डर 4 के केस में मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स हैं उनकी तादाद कितनी है, सिलो 2 सब ग्रुप्स की तादाद कितनी है, 1। अच्छा, नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। अगर हम ऑर्डर 8 की बात करेंगे, ठीक है, तो वो भी चूंकि पी ग्रुप है, तो उस केस में भी आपके पास जो सिलो पी सब ग्रुप होगा, सिलो 2 सब ग्रुप होगा, वो ऑर्डर 8 का होगा और उनकी तादाद कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक है, देख लेते हैं हम। ऑर्डर ऑफ जी आपके पास 8 आ गया और n2 आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस 2k, एंड 1 प्लस 2k जो है वो किसको डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा। तो पॉसिबिलिटीज k अगर 0 लें तो ये 1 बन जाता है, 1 8 को डिवाइड करता है। k को अगर 1 लें तो 2 प्लस 1 3, 8 को डिवाइड नहीं करेगा। k को 2 लें तो ये 5 बन जाएगा, तो 8 के हाफ से ज्यादा हो गया, तो पॉसिबल नहीं है, तो k 0 ही आएगा। तो n2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये भी पी ग्रुप है। इस केस में भी मेरे पास जो सिलो पी सब ग्रुप्स आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये इन एग्जांपल से हमने देखा कि अगर ग्रुप आपके पास पी ग्रुप हो, ठीक है, ये दोनों आपके पास एग्जांपल्स थी पी ग्रुप्स की, तो पी ग्रुप्स के केस में जब हमने सिलो फर्स्ट थ्योरम अप्लाई किया तो हमने देखा था कि जो सिलो पी सब ग्रुप आ रहा था वो कौन सा आ रहा था, ग्रुप इटसेल्फ आ रहा था। तो जी का सब ग्रुप जो इटसेल्फ वाला होता है वो एक ही होता है। तो आप ये कैलकुलेट ना भी करते, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि अगर ग्रुप पी ग्रुप है तो उसके जो सिलो पी सब ग्रुप्स होंगे उनका ऑर्डर भी ग्रुप के बराबर होगा, वो ग्रुप इटसेल्फ ही होगा अपना सिलो पी सब ग्रुप, और उनकी तादाद कितनी होगी, 1 होगी। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। जी का ऑर्डर हम ले लेते हैं 12। तो मेरे पास ये है 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 1, यानी जो सिलो 2 सब ग्रुप है n2 वो होगा 1 प्लस 2k, n3 1 प्लस 3k इस फॉर्म के, और 1 प्लस 2k डिवाइड करे 12 को, 1 प्लस 3k भी डिवाइड करे 12 को। ठीक है, तो फर्स्ट केस को जब मैं ऑब्जर्व करता हूं k मेरे पास 0 आ सकता है, और k को मैं 1 लूं, अगर 2 प्लस 1 3, k मेरे पास 1 आ सकता है। जब 2 लूंगा तो 5 आ जाएगा, 3 लूंगा तो 7 आ जाएगा। तो k की सिर्फ ये पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। यहाँ पे k की पॉसिबिलिटीज 0 आ सकती है, 1 डिवाइड करेगा 12 को, k को अगर मैं 2 लूं, k को अगर मैं 1 लूं, 3 प्लस 1 4, ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो n2 जो होगा उसकी तादाद कितनी होगी, 1 होगी, या फिर k को जब मैं 1 लगाऊंगा तो 2 प्लस 1 3 होगी, और n3 मेरे पास क्या होगा, 1 होगा, या फिर जब k को 1 लगाऊंगा तो 4 होगा। तो यानी मेरे पास जो सिलो 2 सब ग्रुप्स हैं उनकी तादाद 1 हो सकती है या 3 हो सकती है, और जो सिलो 3 सब ग्रुप्स हैं उनकी तादाद कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन ही हमें जस्ट सिलो जो है थर्ड थ्योरम देता है। अब ये हमने डिसाइड कैसे करना है कि ये 1 होगी या 3 होगी, 1 होगी या 4 होगी, ये हमें ग्रुप के स्ट्रक्चर से ही आइडिया होगा। ठीक है, कि ग्रुप का स्ट्रक्चर कौन सा है। तो फिलहाल आप इसको इतने तक रखें। नेक्स्ट जो है कुछ और एग्जांपल्स करने के बाद हम एंड पे स्ट्रक्चर वाली एग्जांपल्स भी करेंगे, तो तब मैं आपको ये चीजें जो है वो क्लियर कर दूंगा कि इनमें से आपने कौन सा चूज करना है और यहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ ग्रुप की जिसका ऑर्डर 77 है। तो ये मेरे पास 7 रेज़ टू पावर 1 डॉट 11 रेज़ टू पावर 1 है। ठीक है, तो मेरे पास जो सिलो 7 सब ग्रुप n7 1 प्लस 7 के और n11 1 प्लस 11 के, ठीक है, ये आ जाएगा। और मैंने देखना है जी 1 प्लस 7 के जो है वो 77 को डिवाइड करे, 1 प्लस 11 के भी 77 को डिवाइड करे। तो यहां से मेरे पास k की पॉसिबिलिटी 0 आ रही है। ठीक है, और k को अगर मैं 1 कहूं तो 8 आ जाएगा, k को 2 रखूं तो 15 आ जाएगा, k को 3 रखूं तो 22 आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास, k 0 आ जाएगा। और यहां से भी k मेरे पास एक तो 0 आ गया, और इसके अलावा मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जब g का ऑर्डर 77 है, मेरे पास जो सिलो 7 सब ग्रुप्स की तादाद है वो कितनी है, 1 है, और सिलो 11 सब ग्रुप्स की तादाद वो भी कितनी है, 1 है। ठीक है, यानी यूनिक सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, और वैसे भी ये ग्रुप आपके पास कौन सा है, 77 ऑर्डर वाला 7.11 है, और 7 11 माइनस 1 को डिवाइड भी नहीं करता। दो
डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट है ग्रुप का ऑर्डर और p q माइनस 1 को डिवाइड भी नहीं करता, तो ये एक्चुअली आपके पास साइक्लिक ग्रुप है Z77। ठीक है, तो इसमें 7 ऑर्डर वाला 11 ऑर्डर वाला एक ही सब ग्रुप होगा क्योंकि ये ग्रुप जो है वो इटसेल्फ साइक्लिक है। तो अब बात करते हैं हम G को S3 लेके, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है 6 ऑर्डर है 2.3 और सिलो 2 सब ग्रुप्स होंगे 1 + 2 के, सिलो 3 सब ग्रुप्स 1 + 3 के। ठीक है, 1 + 2 के ने डिवाइड करना है 6 को, 1 + 3 के ने भी डिवाइड करना है 6 को। तो यहां से जो मेरे पास पॉसिबिलिटी आएगी वो k = 0 आ सकती है या k = 1 है। यहां से सिर्फ मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 0 की। तो n3 जो है वो तो मेरे पास क्या आ गया 1 का आ गया, और जो n2 है वो मेरे पास 1 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। ठीक है, और जो n3 है यानी सिलो 3 सब ग्रुप्स S3 के अंदर वो एक ही होता है। ठीक है, आपको पता है 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप इसके अंदर नॉर्मल होता है, तो वो एक ही होता है। ठीक है, अब n2 मेरे पास जो सिलो 2 सब ग्रुप्स हैं S3 के अंदर वो कितने हैं, मुझे एक सब ग्रुप सिर्फ चूज करना है। तो मैं कोई एक सब ग्रुप ले लेता हूं ऑर्डर 2 वाला, मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये तादाद 1 ही है या 3 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स निकालूंगा। ठीक है, अगर तो कोई और भी सब ग्रुप्स निकल आए इसके अलावा, ठीक है, तो तादाद यानी मेरी 1 नहीं होगी, फिर यानी तादाद ज्यादा होगी। ठीक है, और हमें यहां से पता भी है वैसे S3 के केस में कि वो तादाद कितनी है, 3 सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 2 के। तो मैं अब इसके कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स निकालूंगा। तो मैं ये कंसिडर करता हूं G इनवर्स HG। ठीक है, G मैंने S3 के एलिमेंट्स लेने हैं, मैं एलिमेंट ले ये वाले एलिमेंट्स मैं कंसिडर नहीं करता, उसके अलावा बाकी चेक कर ले। तो A से मैं करता हूं जी A का इनवर्स, H क्या है जी EB इंटू A इनवर्स आपके पास क्या होता है A² EA और BA। उसके बाद देखें A² EA आपके पास A आ गया, BA A² B के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया A³ E आ गया, और ये A⁴ भी ये मेरे पास क्या आ गया AB आ गया। ठीक है, ये मुझे K मिल गया जो H का कॉन्जुगेट है। तो मेरे पास एक और सब ग्रुप मिल गया जो H का कॉन्जुगेट है, और ये भी सिलो होगा, सिलो सब ग्रुप होगा क्योंकि इसका ऑर्डर भी सम प्राइम की पावर। ठीक है, तो 2 तो मुझे मिल गए। इसका मतलब ये है कि ये जो तादाद मैंने 1 लिखी हुई है ये फिर नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब तादाद क्या होगी 3 ही होगी। तीसरा कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी आप निकाल सकते हैं। यहां पे मैंने A लिया था, आप A² ले लें तो तीसरा भी आपके पास सब ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपके पास n3 क्या है 1 है, और n2 जो है वो आपके पास कितनी है 3 है। ठीक है, सो ये S3 के सिलो 2 सब ग्रुप्स और सिलो 3 सब ग्रुप्स की तादाद है। तो अब मैं डिस्कस करता हूं A4 का स्ट्रक्चर। A4 जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 12 यानी 2⁻²2 उसका ऑर्डर है। ठीक है, तो n2 मेरे पास क्या है 1 + 2 के, और n3 मेरे पास क्या है 1 + 3 के। ठीक है, ऑर्डर 4 के जो सिलो 2 सब ग्रुप्स होंगे और ऑर्डर 3 के सिलो 3 सब ग्रुप्स होंगे। तो यहां से मैंने डिसाइड किया था कि ये 12 को डिवाइड करे, ये भी 12 को डिवाइड करे। तो k मेरे पास 0 आ रहा था और 1 आ रहा था, यहां से k मेरे पास 0 और 1 आ रहा था। ठीक है, तो n2 यानी जो सिलो सब ग्रुप्स ऑर्डर 4 के थे वो कितने आ रहे थे, n2 मेरे पास जब मैं k को 0 लगाता हूं तो 1 आ जाता है, और जब मैं k को 1 लगाता हूं तो ये मेरे पास 3 आ जाता है। k को 0 लगाएं तो ये 1 आ जाएगा, k को 1 लगाएं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब n2 1 और 3, n3 1 और 4। अच्छा, n2 कौन से हैं, n2 में मेरे पास जो है सिलो सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 4 के। ठीक है, तो ऑर्डर 4 का मेरे पास एक सब ग्रुप A4 के अंदर मुझे मालूम है, वो कौन सा है, वो क्लाइन 4 है। ठीक है, H 1 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑर्डर 4 का सब ग्रुप A4 के अंदर मौजूद है, और ये मुझे ऑब्वियसली पहले से पता है। ठीक है, इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये जो सिलो सब ग्रुप्स है 2 सब ग्रुप ऑर्डर 4 का, ये इनकी इसकी तादाद 1 होगी या 3 होगी, तो मुझे इसके कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स निकालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं K बनाऊंगा जो क्या होगा G इनवर्स HG। ठीक है, मैं ये कैलकुलेट करूंगा।
तो अब ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी हमारे पास। तो अब चलें जी, हम जी हमने लेना है A4 में से, तो मैं ये वाले एलिमेंट्स नहीं लेता, उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स लेता हूँ। मैं सपोज दैट आपके पास इसमें 3 लेंथ वाले साइकिल्स होते हैं चूंकि, ठीक है, मैं वो ले रहा हूँ 1 2 3 का इनवर्स, और H है मेरे पास 1 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। 1 3 2 1 1 2 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, अगेन आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट और वो वाला एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस हैं और ये तो आइडेंटिटी है, ठीक है। उसके बाद 1 3 2 1 2 3 4 और वो 1 2 3 मैं एक दफा लिख रहा हूं, फिर उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में। 1 3 2 1 3 2 4 1 2 3 और 1 3 2 1 4 2 3 एंड 1 2 3। तो ये मेरे पास आ गया 1। तो अब ये मेरे पास परमुटेशंस हैं इस सेट के ऊपर 1 2 3 4 के ऊपर, तो मैं एक दफा ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको साइकिल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 का इमेज 3, इसमें 3 का इमेज 3 है, इसमें 3 का इमेज 4 है और यहाँ पे 4 का इमेज क्या है, 4 है, तो 1 का इमेज क्या आ गया, 4 आ गया। उसके बाद 2 की बात करनी है हमने, 2 का इमेज यहाँ 1 है, यहाँ 1 का 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 का इमेज 2 है, यहाँ पे 2 का इमेज 3 है, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने 3 का इमेज देखना है, 3 का इमेज 2, 2 का 1, 1 का 1, 1 का 2 आ गया। और उसके बाद मैंने 4 का इमेज देखना है, 4 का इमेज यहाँ 3 है, यहाँ 3 का 1 है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। सो हमने इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, 1 4 4 1, यानी 1 4 2 3 वाला एलिमेंट आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और चूंकि हम यहाँ पे तो कोसेट्स ही बना रहे हैं ना, तो दो लेफ्ट राइट कोसेट्स हमेशा या तो इक्वल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। अब डिसजॉइंट वाली बात तो यहाँ पे आ ही नहीं रही, इनमें एलिमेंट एक हमें कॉमन मिल गया है, तो इसका मतलब है जो बाकी एलिमेंट्स होंगे ये वाले, ये दोनों, वो भी इन दोनों के प्रोडक्ट से आ जाएंगे। यानी मैं डायरेक्ट वो वाले एलिमेंट्स अब लिख रहा हूं 1 2 3 4 और 1 4 2 3। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे हम कोसेट्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली कोसेट्स ही फाइंड कर रहे हैं ना। ये इस एलिमेंट को इधर ले आप, ठीक है, जी के इज इक्वल टू एच, ये आपके कोसेट्स हैं, ठीक है। तो कोसेट्स की बात हम कर रहे हैं, तो कोसेट्स जो होते हैं वो आपस में या तो इक्वल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। अब डिसजॉइंट तो आ नहीं रहे, उनमें एक एलिमेंट तो मुझे कॉमन मिल गया, यानी ये V4 है ना, H जो मैंने लिया हुआ है, तो उसमें और इस ये जो मैंने बनाया है, कोसेट्स बनाए हैं, इनके अंदर मुझे एक एलिमेंट तो कॉमन मिल गया, आइडेंटिटी के अलावा भी एक और मिल गया, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, मेरे पास ये H ही आ गया। इस केस में ये मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3, मुझे मैंने उससे चेक किया तो यही आ रहा है। अब अगर मैं कोई और एलिमेंट लूंगा, मैंने 1 2 3 लिया, उसके बाद मुझे कोई और एलिमेंट्स लेने चाहिए, 1 2 4 1 4 1 2 4 1 2 4, उन सब एलिमेंट्स को लेके मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं अब चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जी ये वाला जो सब ग्रुप है H जो क्लाइन 4 है, ये चूंकि A4 के अंदर नॉर्मल होता है, इसलिए ये एक ही होगा, ठीक है। इसकी जो तादाद है वो कितनी होगी, एक ही होगी। N2 मेरे पास कितना होगा, एक होगा, ठीक है। उसकी वजह मैंने आपको क्या बताई है कि ये नॉर्मल है, ठीक है। और उसके बाद ये N3 1 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, ये हमें ऐसे ही चेक कैलकुलेट करना है। यानी मुझे एक 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप लिखना है A4 का, और फिर मुझे उसके कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स निकालना है, ठीक है। थोड़ा लेंथी वर्क है, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक दो जो एलिमेंट्स लेके उनके एग्जांपल्स लेके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं वो वाले रिजल्ट्स लिखवा देता हूं जो नॉर्मल सब ग्रुप्स और सिलो को रिलेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं कि P सिलो P सब ग्रुप है, तो ये चीजें इक्विवेलेंट है, ठीक है, कि P यूनिक सिलो P सब ग्रुप होगा G का, यानी NP आपके पास 1 आएगा, तादाद 1 आ जाएगी। दूसरी क्या है, P इज नॉर्मल इन G। तीसरी क्या है, P इज कैरेक्टरिस्टिक इन G। तो जो मैं A4 के आपको सिलो 2 सब ग्रुप बता रहा था ऑर्डर 4 के, वहां पे H हमारे पास A4 था, ठीक है, वो उसका चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, ऑर्डर 4 वाला A4 के अंदर, तो उसके जो सिलो P सब ग्रुप्स की तादाद होगी, सिलो 2 सब ग्रुप्स हमारे पास जो होंगे ऑर्डर 4 वाले, वो कितने होंगे, एक होगा, क्योंकि हमने कहा है ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। सो
फिलहाल इसके लिए इतना ही काफी है आपके लिए, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और एप्लीकेशंस जो हैं वो हम नेक्स्ट मजीद लेक्चर में करेंगे। सो नेक्स्ट हम सिलो थ्योरी के एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहले देखें जी का ऑर्डर जो है वो 80 है, एच जी का सब ग्रुप है। देन हमने इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखें जी, क्या कहा हुआ है, एच इज नॉट अ सिलो टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16, यानी जी के सिलो टू सब ग्रुप्स के बारे में बात की हुई है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके सिलो टू सब ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं, उनका ऑर्डर क्या हो सकता है। ऑर्डर ऑफ जी आपके पास क्या है, 80 है, और इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास ये आ जाएगा 2 की पावर 4.5। तो इसके पास सिलो सब ग्रुप्स कौन से होंगे, जी हैज सिलो टू सब ग्रुप्स होंगे ऑफ ऑर्डर कितना होगा 16, क्योंकि देखिए ना 2 की पावर 4 मैक्सिमम पावर जो है वो 80 को डिवाइड कर रही है, और अगर इससे पावर बढ़ाते हैं हम 2 की पावर 5 तो वो 80 को डिवाइड नहीं करती ग्रुप के ऑर्डर को। तो और इसके पास सिलो 5 सब ग्रुप होगा और उसका ऑर्डर कितना होगा 5 होगा। सो यहां पे बात हो रही है उस एच के बारे में जो सिलो 2 सब ग्रुप है, क्योंकि आप सारी ऑप्शंस में देख सकते हैं। तो सिलो 2 सब ग्रुप है, एच जो है उसका ऑर्डर कितना है 16 है। तो ऑप्शंस में देखें जी, वो कह रहा है एच सिलो 2 सब ग्रुप नहीं है ऑर्डर 16 का, हालांकि हमने तो निकाल लिया है, तो क्रॉस। उसके बाद देखें एच इज द सिलो 2 सब ग्रुप ऑर्डर 4, ऑर्डर 4 का नहीं हो सकता, बिकॉज 2 की पावर 2 80 को डिवाइड तो करती है, लेकिन 2 की पावर 2 प्लस 1 भी 80 को डिवाइड कर रही है। हमने क्या कहा हुआ है कि जब p की पावर अल्फा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और p की पावर अल्फा प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, तब ये सिलो p सब ग्रुप होगा इतने ऑर्डर का। अल्फा जो है वो मैक्सिमम पावर होती है, तो यहां पे 2 की पावर 2 डिवाइड कर रही है तो 2 की पावर 3 भी डिवाइड कर रही है, बल्कि 2 की पावर 4 भी डिवाइड कर रही है, 2 की पावर 5 भी डिवाइड कर रही है, सॉरी 2 की पावर 4 डिवाइड कर रही है, 2 की पावर 5 डिवाइड नहीं करती। सो 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 ऑर्डर वाला सिलो 2 सब ग्रुप नहीं होगा। उसने कहा है होगा क्रॉस्ड। उसने कहा ऑर्डर 8 का होगा, ऑर्डर 8 का भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की पावर 3 डिवाइड कर रही है लेकिन 2 की पावर 4 भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है, तो इस ऑर्डर का हमें सिलो p सब ग्रुप नहीं मिलेगा। इस ऑर्डर का सब ग्रुप तो मिल सकता है लेकिन वो सिलो नहीं होगा। सिलो कौन सा होगा, जो प्राइम की मैक्सिमम पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर। तो ये भी क्रॉस। और अगर आप ऑप्शन डी देखें तो एक्चुअली हम इसके बारे में बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे फाइंड भी किया हुआ है कि एच जो है वो सिलो 2 सब ग्रुप है ऑर्डर 16 का। सो डी ऑप्शन आपकी ट्रू कंसिडर होगी। नेक्स्ट देखें, इंडिकेट द ग्रुप विच हैज यूनिक सिलो 3 सब ग्रुप। ग्रुप वो वाला बताना है जिसके पास यूनिक सिलो 3 सब ग्रुप है। अब अगर सिलो सब ग्रुप यूनिक होता है तो वो इसका मतलब नॉर्मल होता है, तो यानी हमने बताना है कि कौन सा वाला सब ग्रुप इसके अंदर नॉर्मल होगा, 3 वाला, 3 ऑर्डर वाला। सिलो 3 सब ग्रुप किस, इसमें S3 का ऑर्डर कितना है 6 है। अच्छा Q8 में तो निकलेगा ही नहीं ना, Q8 का ऑर्डर कितना है 8 है, तो इसका जो सिलो p सब ग्रुप है वो इटसेल्फ है, क्योंकि ये p ग्रुप होता है, तो इसका सिलो 2 सब ग्रुप निकलेगा जिसका ऑर्डर 8 होगा, तो इसका तो सिलो 3 है ही नहीं। S4, A4 और S3 में अब हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सिलो 3 अगर S3 की बात करें, S3 का ऑर्डर कितना है 6 है, 2.3, यानी सिलो 2 सब ग्रुप है और सिलो 3 सब ग्रुप है। और हमें पता है S3 के अंदर सिलो 3 सब ग्रुप यूनिक होता है, और वो कौन सा होता है, वो A3 होता है जो उसके अंदर नॉर्मल होता है। ऑर्डर 2 वाले जो होते हैं उनकी हम बात ही नहीं कर रहे, वैसे भी सिलो 3 की हम बात कर रहे हैं। सिलो 3 S3 के अंदर कौन सा होता है, A3 होता है, और वो नॉर्मल भी होता है। हम सब S3 के स्ट्रक्चर से उसको जानते ही हैं, हमारी ये ऑप्शन ट्रू होगी। अब बाकी अगर इन ऑप्शंस की बात करें A4 की, तो A4 का ऑर्डर आपके पास 12 होता है, 2 की पावर 2.3, इसके पास भी सिलो 3 होता है, लेकिन वो कितने होते हैं, सिलो 3 इसके पास जो है वो आपके पास यूनिक नहीं होते। A4 का ऑर्डर आपके पास 12 होता है, तो जो 12 ऑर्डर वाला सब ग्रुप मैंने आपको बनाना सिखाया था A4, उसका स्ट्रक्चर जब हमने बनाया, उसके सब ग्रुप्स की बात की, तो वहां पे एक उसका सिलो 2 जो है वो हमें नॉर्मल, सिलो 2 हमें यूनिक मिला था, वो कौन सा था, वो क्लाइन 4 था। सिलो 3 उसके अंदर नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। सिलो 3 जो होता है उनकी तादाद 1 नहीं है, तादाद 1 से ज्यादा है, वो आपको मैंने बताई हुई है कितनी है, वो आप A4 का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो आपके सामने है, ठीक है। वो आई थिंक 3 या 4 थी, मुझे अब एग्जैक्ट इस टाइम नहीं याद। आप अगर A4 का स्ट्रक्चर आप बना लें अभी भी, तो आपके सामने उसका स्ट्रक्चर जो है, उससे आप सिलो 3 वाला जो उसका सब ग्रुप है वो आप उनकी तादाद वहां से देख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास श्योर A4 में नहीं होगा।
इसी तरह S4 में भी नहीं होता। S4 में भी जो 3 ऑर्डर वाले सब ग्रुप्स हैं वो यूनिक नहीं होते। सो ट्रू ऑप्शन आपकी कौन सी बन रही थी? ए ऑप्शन बन रही थी। नेक्स्ट देखें, द सिलो 11 सब ग्रुप ऑफ Gl2Z11। अच्छा, अब इसके लिए एक रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना है। सिलो P सब ग्रुप ऑफ GLNZP का जो ऑर्डर होगा ना वो आपके पास हमेशा होगा P की पावर n इंटू n माइनस 1/2। n क्या चीज है मतलब कितने ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं आपके पास, ठीक है, और ZP आपकी फील्ड है। तो यहाँ पे n आपके पास 2 है, P आपके पास क्या है? 11 है, Z11 है। तो वैल्यूज लगा लें, 11 की पावर 2 इंटू 2 माइनस 1/2, ये कैंसिल हो गया, 11 की पावर 1, तो क्या आ गया? 11 आ गया, सिंपल सा B आ गया। अगर आप ये फार्मूला याद नहीं रखना चाहते तो फिर बराए मेहरबानी इसका ऑर्डर पहले कैलकुलेट कर लें, फिर फैक्टराइजेशन करके सिलो 11 निकाल। सो ये नेक्स्ट देखें, देयर इज नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कि ये जो ऑर्डर दिए हुए हैं हमने बताना है क्या इन ग्रुप्स, ये जो ऑर्डर हैं इन ग्रुप्स का जो आपके पास कोई सिंपल ग्रुप मिलता है या नहीं मिलता। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन ऑर्डर्स की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 5 6 0, 2 1 2 8 0, then 6 4 0, then 3 2 0, 1 6 0, 8 0, 4 0, 2 0, 1 0, 5 and 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 5 6 0 मेरे पास बन गया 2 की पावर 9 क्रॉस 5। उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं 2 0 4 8 0, तो 2 1 0 2 4 0, 2 5 1 2 0, 2 1 2 8 0, और उसके बाद देखें यही आ गया, यानी ये मेरे पास है यहां से ऑनवर्ड मेरे पास 1 2 3, जो मेरे पास 2 0 4 8 0 है। 2 की पावर 2560 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 2 की पावर 3 से, और 2560 जो है वो मेरे पास है 2 की पावर 9 क्रॉस 5, तो यानी 2 की पावर 12 क्रॉस 5 बन जाएगा ये 20480। और अगर मैं इसकी बात करता हूं 163 की 81920 24096 20480, तो ये अगेन वही टर्म आ गई। तो यानी जो मेरे पास 163840 है, ये 2 की पावर 3 ये और 2 की पावर 12 वो, 2 की पावर 15 क्रॉस 5 है। एक ये ग्रुप है, एक ये है, और एक ये है। अब इससे मैं क्या एनालाइज कर सकता हूं? इससे मैं ये एनालाइज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक रिजल्ट है और इसको आपने याद रखना है। देयर इज नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की पावर m क्रॉस 5, m आपका 4 या 4 से बड़ा है, यानी जब आपका m 4 या 4 से बड़ा होगा तो इस ऑर्डर के जितने भी ग्रुप्स होंगे 2 की पावर m क्रॉस 5 के, वो उनमें से कोई ग्रुप भी सिंपल ग्रुप नहीं होगा। तो जब आप इन तीनों ग्रुप्स की बात करते हैं तो ये सारे इस फॉर्म के हैं, 2 की पावर m क्रॉस 5 फॉर्म के है ना, ये देखें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, तो इसका मतलब ये तीनों ही सिंपल नहीं है। तो ऑप्शन आपकी कौन सी करेक्ट होगी? डी करेक्ट होगी, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, पॉइंट आउट द ऑर्डर ऑफ ग्रुप फॉर विच जी इज नॉट सिंपल। ये जो आपके पास ग्रुप्स दिए हुए हैं ये सिंपल इनमें से कौन सा नहीं है? अगर आप फर्स्ट, सेकंड और डी वाले को देखते हैं तो ये आपके पास प्राइम्स हैं, ए, बी और डी, और प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है वो आपके पास क्या होता है? सिंपल ग्रुप होता है। प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, तो साइक्लिक है, उसके 2 ही सब ग्रुप्स होंगे, जो आइडेंटिटी और जी वाला, और वही 2 नॉर्मल होंगे, कोई और नॉर्मल आपको मिलेगा ही नहीं, तो सिंपल ग्रुप हो गया ऑब्वियसली। और इसके अलावा मैंने आपको रिजल्ट भी बताया था, फाइनाइट सिंपल अबेलियन ग्रुप से होते हैं ना, वो प्राइम ऑर्डर के होते हैं। नॉन अबेलियन जो है उनका प्राइम ऑर्डर होना जरूरी नहीं है, बिकॉज नॉन अबेलियन में हमें एक A5 मिल जाता है जिसका ऑर्डर प्राइम नहीं है, लेकिन वो सिंपल है। तो यहाँ पे अगर आप इन A, B और D को देखते हैं ना, ये आपके पास प्राइम्स है, तो ये तो सिंपल है।
तो फिर ये हमारी ऑप्शंस नहीं हो सकती। और अगर आप 102 को देखते हैं तो वो क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन करें 2501, और उसके बाद ये देखें कि ये आपके पास अगर आप इसकी मजीद फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो 2 से नहीं होगी, 3 से होगी, तो 3 वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हमने जो पहले रिजल्ट पढ़ा है वो हमारे आप किसी काम का फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये नंबर आपके पास क्या है, ऑड है। इसके लिए मेरे पास एक रिजल्ट है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2m वेयर m इज ऑड। अगर m ऑड हो तो ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 2m हो वो कभी भी सिंपल नहीं होता। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर कितना हो, 2m हो, m ऑड हो, तो ये कभी भी सिंपल नहीं होगा। तो ये जो 1002 है ये आपके पास 2 टाइम्स 501r है, ये आपका m है, ये ऑड ही है। सो मेरी ट्रू ऑप्शन कौन सी होगी, सी वाली हो। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज नो नॉन अबेलियन सिंपल सब ग्रुप, कि इनमें से कौन से ग्रुप के पास नॉन अबेलियन सिंपल सब ग्रुप नहीं है। तो यहां पे अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखें, S4, 5, 6 हैं आपके पास। अच्छा, अगर S5 या S6 की बात करते हैं तो इनके पास सिंपल सब ग्रुप्स मौजूद हैं और वो नॉन अबेलियन है। चूंकि AN जो है वो आपके पास सिंपल होता है SN में, AN इज सिंपल इन SN फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और AN जो है वो नॉन अबेलियन भी होता है। आपको पता है जी, AN इज नॉन अबेलियन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो चूंकि हमने नॉन अबेलियन सिंपल दोनों कंसीडर करने हैं ना, तो नॉन अबेलियन सिंपल तब होगा जब n आपका 5 या 5 से बड़ा होगा। तो A5, A6, A7, A8 ये सारे नॉन अबेलियन होंगे, सिंपल भी होंगे SN के अंदर, ठीक है। तो S5, S6 में तो आपको नॉन अबेलियन सिंपल सब ग्रुप मिल जाएगा, और वो कौन सा होगा, इसमें A5 होगा वो सिंपल है, इसमें A6 होगा वो भी सिंपल है। अगर आप इसकी बात करते हैं S4 में नॉन अबेलियन सब ग्रुप तो है, A4 जो है वो सब ग्रुप तो है S4 का, लेकिन A4 सिंपल नहीं है, A4 इज नॉट सिंपल। अब ये आपको अगर भूल गया है तो दोबारा याद कर लें कि A4 के सब ग्रुप्स को देख लें कि नॉर्मल कौन कौन से थे। A4 के नॉर्मल सब ग्रुप्स थे, एक आइडेंटिटी वाला, एक क्लाइन 4 और एक A4 इटसेल्फ। अगर ये सिंपल होता तो फिर ये दरमियान वाला सब ग्रुप जो है इसके अंदर नॉर्मल ना होता, लेकिन क्लाइन 4 चूंकि A4 के अंदर नॉर्मल होता है, इसलिए अब नॉर्मल सब ग्रुप्स टोटल 3 हो गए A4 के, तो A4 कभी भी सिंपल नहीं हो सकता। सो आपकी ट्रू ऑप्शन कौन सी है, S4 है। क्रॉस्ड क्रॉस्ड क्रॉस्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सब ग्रुप्स ऑफ S3 आर कॉन्जुगेट, इनमें से S3 के कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स कौन से हैं। अच्छा, इन ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले और सिलो वाले रिजल्ट्स यूज करने से पहले एक और रिजल्ट तो हमें पहले ही पता है, हम वो यूज करके 3 ऑप्शंस तो हम डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्या है कि जी कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं एक दूसरे के, यानी उनका ऑर्डर तो सेम होता ही होता है ना, बाकी एलिमेंट्स की ज़ाहिर है प्रेजेंटेशन तो डिफरेंट हो भी सकती है। तो जो पहली आपके पास 3 ऑप्शंस हैं वो तो क्रॉस हो जाएंगी ना, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर 2, ऑर्डर ही सेम नहीं इनके, तो ये तो आपके पहले ही क्रॉस हो गए, ठीक है। इसका मतलब है अब यही रह गए, दो यही हो सकते हैं। तो अगर आपको याद हो जब हमने सिलो थ्योरी जो है वो डिस्कस की लेक्चर के अंदर, हमने S3 के कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स भी निकाले थे। मैंने एक सब ग्रुप लेके ऑर्डर 2 वाला जो सिलो 2 था उसका कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है ना। तो वहां पे आपके जो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स होंगे वो कौन से वाले थे, ये वाले थे। सो आपकी ट्रू ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन आपकी ट्रू होगी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सिलो 2 सब ग्रुप्स ऑफ S3 के सिलो 2 सब ग्रुप्स कितने हैं। S3 का स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान है, A स्क्वायर B AB A स्क्वायर B, और इसमें ऑर्डर 2 वाले आपको पता है कौन से सब ग्रुप्स होते हैं, EB EAB और EA स्क्वायर B। जाहिर है यही सिलो है इसके, सिलो 2 सब ग्रुप्स इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं।
सिलो 2 सब ग्रुप्स S3 में कितने होते हैं? 3 होते हैं। सिलो 3 इसमें कितने होते हैं? वो 1 होता है, वो यूनिक होता है। ये नॉर्मल नहीं होते, ठीक है, इसलिए इनकी तादाद भी 1 नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यूनिक सिलो 2 सब ग्रुप। किसके पास यूनिक सिलो 2 सब ग्रुप होगा? तो पहला ग्रुप कौन सा है? C2 क्रॉस C2 यानी क्लाइन 4 है, और जिसका ऑर्डर कितना होता है? 4 है, तो सम प्राइम की पावर में है, यानी पी ग्रुप बन गया। आपको शायद याद हो कि जो ग्रुप पी ग्रुप होता है उसके सिलो पी सब ग्रुप जो होता है वो ग्रुप इटसेल्फ ही होता है और वो यूनिक ही होता है। इसको हम बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका ग्रुप पी ग्रुप हो तो उसका जो सिलो पी सब ग्रुप होगा वो ग्रुप इटसेल्फ होगा और वो कितने होंगे? एक ही होगा। तो ये भी पी ग्रुप है, ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 8। ये भी पी ग्रुप है। जो पी ग्रुप होते हैं उनमें जो सिलो पी सब ग्रुप्स होते हैं वो कितना, वो इटसेल्फ ही होता है ग्रुप और वो यूनिक ही होते हैं। S3 के अंदर सिलो 2 सब ग्रुप यूनिक नहीं होते। सिलो 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसी को यूज कर सकते हैं हम। तो हमारी दोनों ऑप्शंस ट्रू है, यानी डी हमारी ट्रू ऑप्शन। चूज अ सिलो पी सब ग्रुप फॉर P = 3 और ऑर्डर ऑफ G = 12। यानी हमने तादाद देखनी है, तो 1 + 3k को डिवाइड करना चाहिए 12 को। तो ये कब कब पॉसिबल है? जब k 0 होगा तो 1 डिवाइड कर देगा 12 को। अब k को मैं अगर 1 लेता हूं तो 3 + 1 4 डिवाइड करेगा 12 को, और k को मैं 2 लूंगा तो 7 आ जाएगा। 12 के हाफ से ज्यादा आ गया तो अब डिवाइड नहीं करेगा। k 0 हो गया तो यानी मेरे पास तादाद बन गई 1 + 0 1 और 3 × 1 + 1 4, यानी 1 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। ये C मेरी ट्रू ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखें, अ नॉर्मल P सब ग्रुप इज कंटेन्ड इन। आपने ये याद रखना है कि जो P सब ग्रुप होता है वो हमेशा अपने सिलो P सब ग्रुप के अंदर कंटेन करता है। नॉर्मल है, P सब ग्रुप है, हमेशा क्या होगा? एवरी नॉर्मल P सब ग्रुप इज कंटेन्ड इन इट्स सिलो P सब ग्रुप। एवरी नॉर्मल P सब ग्रुप is contained in सिलो P subgroup। तो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। ग्रुप G ले लें D4, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है? 8 है। इसका सिलो P सब ग्रुप कौन सा होगा? इटसेल्फ ही होगा, क्योंकि ये आपके पास P ग्रुप है। हमने इसका नॉर्मल P सब ग्रुप लेना है, तो इसके जो नॉर्मल P सब ग्रुप्स होंगे वो कौन कौन से हैं? ऑर्डर 2 वाला इसका सेंटर है, और ऑर्डर 4 वाला ER R²R³। ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। P नॉर्मल P सब ग्रुप्स होते हैं इसके। और भी हैं, मैंने सिर्फ 2 लिखे। आप वो वाला जो रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस के उसमें दोनों टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, रोटेशंस भी होती है, रिफ्लेक्शंस भी होती है, आप वो वाला भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखे हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि और कोई नहीं है। नॉर्मल लेना है और P सब ग्रुप लेना है। ये P भी है, P सब ग्रुप्स भी हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर प्राइम की पावर में है, और ये नॉर्मल भी हैं। मैं एक नॉर्मल चले और भी लिख देता हूं, ER²S ये भी नॉर्मल होगा D4 के अंदर। तो ये क्या कहा गया है कि हर नॉर्मल P सब ग्रुप अपने सिलो P सब ग्रुप के अंदर कंटेन करता है, तो ये तीनों D4 के अंदर कंटेन करते हैं, क्योंकि D4 का जो सिलो P सब ग्रुप है वो क्या है? D4 इटसेल्फ है। सो हमारी ट्रू ऑप्शन क्या है? एवरी सिलो P सब ग्रुप। बी आपकी ट्रू ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी सिलो P सब ग्रुप्स ऑफ सेंटर ऑफ D3 क्रॉस C3। तो सबसे पहले तो हमें इस ग्रुप को डिटरमिन करना है ना कि ये ग्रुप कौन सा है। सेंटर ऑफ D3 क्रॉस C3 ये इक्वल आइसोमॉर्फिक होगा सेंटर ऑफ D3 क्रॉस सेंटर ऑफ C3। D3 का सेंटर में जस्ट आइडेंटिटी होती है, ऑर्डर 1 C3, यानी E क्रॉस C3 आ जाएगा ना। ये बिलियन है, इसका सेंटर इटसेल्फ होगा, यानी ये आपके पास C3 आ जाएगा। तो C3 ग्रुप कौन सा होता है? इसका ऑर्डर 3 है, यानी ये P ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है। ठीक है, प्राइम ऑर्डर का मतलब P ग्रुप नहीं है, लेकिन चूंकि इसका ऑर्डर जो है वो किसी प्राइम की पावर में है, सो ये इसका जो सिलो P सब ग्रुप होगा वो इटसेल्फ ही होगा, और वो कौन सा होगा? यूनिक होगा। सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन है यहाँ। नेक्स्ट देखें, द सिलो 2 सब ग्रुप्स ऑफ D3 क्रॉस Q8। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये याद रखें, सिलो 2 सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप कौन सा है? D3 क्रॉस Q8, ये इक्वल होगा सिलो 2 सब ग्रुप्स ऑफ
D3 क्रॉस सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ Q8। D3 का सिलो 2 सब ग्रुप जो होता है वो आपके पास कौन सा होता है? C2 होता है, ठीक है। और जो Q8 का सिलो 2 सब ग्रुप होता है वो इटसेल्फ ही होता है। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? C2 क्रॉस Q8। तो यहाँ पे इसको आप चेंज कीजिएगा C2 क्रॉस Q8। सो ट्रू ऑप्शन आपकी फिर क्या बन गई? बी ऑप्शन बन गई। नेक्स्ट, सिलो 2 सब ग्रुप्स ऑफ S4 इज ऑफ ऑर्डर। S4 का ऑर्डर कितना होता है आपके पास? 24। जब इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3.3 आ जाएगा, यानी सिलो 2 सब ग्रुप निकलेगा ऑर्डर 8 का। सी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलो पी सब ग्रुप इफ एग्जिस्ट इज नॉट यूनिक इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 के ग्रुप में अगर सिलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो इनमें से कौन सा है और वो यूनिक है या नहीं है? सिलो 2 सब ग्रुप यूनिक नहीं है। ऑर्डर 12 में वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। 1 नहीं होते क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, जो उनकी तादाद 4 होती है। तो सिलो 2 वाले तो यूनिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिक, हमने बताना है कौन सा यूनिक नहीं है। सिलो 3 जो है वो आपके पास ऑर्डर 4 वाला होता है और वो नॉर्मल होता है। सिलो 2 जो है, सिलो 3 उसका ऑर्डर 4 होता है और वो नॉर्मल होता है। और वो कौन सा होता है? अगर आप A4 की बात करेंगे तो वो क्लाइन 4 होगा, ठीक है, वो नॉर्मल होता है। तो ये यूनिक होगा और यूनिक कौन सा नहीं है? ये वाला। सो ए आपकी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एवरी पी सब ग्रुप ऑफ एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सिलो पी सब ग्रुप। कि हर फाइनाइट ग्रुप का हर पी सब ग्रुप जो है वो सिलो पी सब ग्रुप होगा, तो ये होना जरूरी नहीं है। बिकॉज सिलो पी सब ग्रुप वो होता है कि अगर आपका ग्रुप का ऑर्डर जो है, अगर सम p रेज़ टू पावर अल्फा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है और p की पावर अल्फा प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रही, तब p रेज़ टू पावर अल्फा ऑर्डर का आपके पास सिलो p सब ग्रुप मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो 2 की पावर 1 भी 8 को डिवाइड करती है, 2 की पावर 2 भी 8 को डिवाइड करती है, 2 की पावर 3 भी 8 को डिवाइड करती है। लेकिन इस ऑर्डर का सिलो p नहीं होगा, इस ऑर्डर का भी सिलो p नहीं होगा, इस ऑर्डर का सिलो p होगा, क्योंकि वो प्राइम की मैक्सिमम पावर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है उतने ऑर्डर का आपके पास सिलो पी सब ग्रुप मिलता है। सो हर फाइनाइट ग्रुप का हर पी सब ग्रुप जो है वो सिलो पी सब ग्रुप नहीं होता। नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G इज ऑलवेज नॉर्मल इन G। के अगर H कोई सब ग्रुप है तो उसका नॉर्मलाइजर निकालें तो वो G आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। आप ये एग्जांपल ले लें, H को ले लें EB, इसका नॉर्मलाइजर निकालें, ये कभी भी G नहीं आएगा। बड़ी आसानी के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं चेक नहीं करवा रहा। ये क्रॉस्ड। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू पावर n हैज नो सिलो p सब ग्रुप। वो कह रहा है कि एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर सम p की पावर n है उसके पास सिलो p सब ग्रुप नहीं होता, तो ये बात गलत है। जिस ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर सम p रेज़ टू पावर n हो, यानी वो p ग्रुप इटसेल्फ हो, तो उसका सिलो p सब ग्रुप वो ग्रुप इटसेल्फ ही होता है। और एवरी सिलो पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप हैज ऑर्डर सम p रेज़ टू पावर अल्फा। जो फाइनाइट ग्रुप का सिलो पी सब ग्रुप होता है उसका ऑर्डर कैसा होता है? p रेज़ टू पावर अल्फा टाइप का। तो ये बात ट्रू है कि जो भी आपके पास सिलो पी सब ग्रुप्स होते हैं, सिलो सब ग्रुप्स का मतलब ये है कि ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा? सम प्राइम की पावर होगा, ठीक है ना। ये तो डेफिनेशन से क्लियर है, तो डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। अब नेक्स्ट देखें, G आपके पास D4 है, H जो है उसका सिलो 2 सब ग्रुप है ऑर्डर 8 का। D4 चूंकि आपके पास P ग्रुप है तो उसका जो सिलो P सब ग्रुप होगा वो ग्रुप इटसेल्फ ही होगा। और K लिया उसने नॉर्मल सब ग्रुप जो है EA स्क्वायर A क्यूब वाला जिसका इंडेक्स 2 है। देन बताना है हमने H इंटरसेक्शन K किसका सिलो 2 सब ग्रुप होगा। तो इसके लिए एक रिजल्ट है, आप उसको पहले याद रखिएगा काइंडली। अगर H जो है वो सिलो P सब ग्रुप हो, सिलो P सब ग्रुप होगा G का, और अगर K G के अंदर नॉर्मल हो तो जो H इंटरसेक्शन K है ये हमेशा सिलो P सब ग्रुप होगा, सिलो P सब ग्रुप होगा किसका? K का। तो अगर यहां पे बात करें तो यहां H आपका क्या है? D4 है, K क्या है? वो C4 है, EA स्क्वायर A क्यूब। अगर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं H इंटरसेक्शन K तो आपके पास क्या आ जाएगा? C4 आ जाएगा। तो H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर कितना आ गया?
एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर कितना आ गया 4 आ गया। चूंकि ये आपके पास पी ग्रुप बन गया तो इसका सिलो पी सब ग्रुप ये ग्रुप इटसेल्फ ही होगा। तो एच इंटरसेक्शन के इटसेल्फ या फिर एच इंटरसेक्शन के यहाँ पे आपका वैसे के बराबर भी आ चुका हुआ है तो के भी कह सकते हैं, एच इंटरसेक्शन के भी कह सकते हैं। तो यानी हमारी डी ऑप्शन ट्रू होगी जिसमें कहा गया है कि बी और सी दोनों ऑप्शन आपकी ट्रू है। थैंक यू सो मच।